Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसवी एकेडमी इन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था कि प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक। फिर प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने दर्पण के बारे में बात किया था कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इसको हम लोग जान लिया था लास्ट डेट पर, ठीक है। और आज हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, ये कितने प्रकार का होता है, आज इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण, ठीक। गोलीय दर्पण यह आज का हमारा टॉपिक है। गोलीय दर्पण, इसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, ये हमारा टॉपिक है आज का। पहला जो था समतल दर्पण, उस दिन हम लोग बात कर लिए थे उसके बारे में। ये दूसरा दर्पण है गोलीय दर्पण, ठीक है। तो क्या होता है गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण यानी कि आपको यहाँ से क्लियर होगा कि गोली, ठीक, यानी कि गोला। तो ऐसा ही होता है इसमें, हम लोग एक गोला लेते हैं, ठीक है। गोला लेते हैं, उसके बाद उस गोले को हम लोग बीच से काट देते हैं, ठीक है। 2 भाग कर देते हैं उसका। तो फिर अब उसको, वो तो दर्पण होता नहीं है, गोले को अभी हमने काटा है, ठीक। अब उसको दर्पण बनाना है, तो दर्पण कैसे बनाएंगे हम लोग? दर्पण को लास्ट टर्म पे हम लोग ने क्या देखा था कि एक तरफ परावर्तक पृष्ठ उसका होता है, यानी कि लाइट आता है और टकरा के वापस जाता है, ठीक। दूसरी तरफ हम लोग लेप लगाते हैं, ठीक है, यानी कि पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। यानी कि कोई हम लोग गोला लेंगे, ठीक, उसको काट देंगे बीच से, उसके एक भाग पर हम लोग पॉलिश कर देंगे, ठीक है। और दूसरा भाग जो होगा वो हमारा परावर्तक पृष्ठ के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम बनाएंगे, आप लोग उसको देखिएगा, ठीक। ये हमारा गोला है, ठीक है। स्फीयर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। ये हमारा गोला है, ठीक। अब मान लीजिए इस गोले को हम लोग ऐसे काट देते हैं कहीं से, ठीक है। ऐसे हमने काट दिया, इसका 2 भाग हो गया, एक भाग ये हुआ और दूसरा भाग ये हुआ, ठीक। अच्छा, अब इसको हम लोग दर्पण बनाएंगे। दर्पण बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसके एक साइड पे हम लोग पॉलिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 केस है। एक तो हम लोग पॉलिश ऊपर वाले सरफेस पे कर सकते हैं, ठीक है, जो भरा हुआ हमारा सरफेस है ये, इस पे कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है, हम लोग अंदर की तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ अगर पॉलिश करते हैं तो हमारा जो परावर्तक पृष्ठ होगा ये बाहर वाला होगा, ठीक। अगर हम लोग बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं तो जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो ये दबा हुआ भाग जो है, नीचे वाला भाग, ठीक है, ठीक। तो ये होता है गोलीय दर्पण। अब इसी की परिभाषा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो देखिए, ये गोलीय दर्पण का डेफिनेशन हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या है इसका डेफिनेशन? वह दर्पण, ठीक, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक। वक्रित मतलब कर्व होता है, ठीक है, होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये हमने डेफिनेशन लिखा है इसका, ठीक है, गोलीय दर्पण का। अब यहाँ फिगर में देखिए आप लोग, ये हमने एक गोला लिया है, ठीक। ये हमने एक गोला लिया है। अब इसको हमने यहाँ से काट दिया, ठीक है। यहाँ से इसको हमने काट दिया, ये डॉटेड जो लाइन, डॉट जो किए हम लोग, ये इसका गोले का दूसरा भाग है और ये हमारा एक भाग है, ठीक है। इसमें भी सेम काम किए हम लोग, यहाँ से इसको काट देते हैं, ठीक। एक भाग ये हुआ और एक भाग ये डॉटेड हुआ। अच्छा, अब इसको हम लोग दर्पण बनाएंगे। दर्पण बनाने के लिए क्या करेंगे? लेप लगाएंगे, यानी कि पॉलिश करेंगे इसके एक तरफ, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लोग बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि जो हमारा ये कर्व है इसके ऊपर अगर हम लोग पॉलिश करते हैं, ठीक, तब तो देखिए क्या होगा।
ठीक है, ऐसे हम लोगों ने पॉलिश कर दिया इसको। बाहर की तरफ हम लोगों ने पॉलिश किया है, और यहाँ पे मान लेते हैं अंदर की तरफ, दोनों तरफ हो सकता है, दोनों केस हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमने बाहर की तरफ पॉलिश किया है और यहाँ पे अंदर की तरफ। ठीक, अगर हमने बाहर की तरफ पॉलिश किया है तो हमारा जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो कौन सा होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा अंदर की तरफ, यानी कि ये हमारा परावर्तक पृष्ठ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ये परावर्तक पृष्ठ इसको हम लोग कहेंगे। इसमें अगर हम लोगों ने अंदर की तरफ पॉलिश किया हुआ है तो ये बाहर वाला हमारा परावर्तक पृष्ठ होगा, यानी कि ये जो होगा हमारा परावर्तक पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और ये हम लोग का क्या हुआ, पॉलिश पॉलिश किया हुआ सतह। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस पृष्ठ। ठीक है, तब मान लीजिए कि यदि हम लोगों ने बाहर की तरफ, यानी कि जो कर्व है उसके ऊपर, ठीक है, उभरे हुए भाग पर यदि हम लोग पॉलिश करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वो कौन सा दर्पण होगा। और यदि हम लोग अंदर की तरफ पॉलिश किए हुए हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारा ये कर्व है उसके मतलब दबे हुए भाग पे यदि हम लोग पॉलिश करते हैं, फिर उसको क्या कहेंगे, दोनों का अलग अलग कुछ नाम होगा। ठीक है, तब यहाँ से निकल के ये आता है कि गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार क्या होता है, यदि हम लोगों ने पॉलिश को उभरे हुए भाग पे किए हुए हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दबे हुए भाग पे पॉलिश करते हैं। ठीक है, यदि हम लोग उभरे हुए भाग पर, यदि हम लोग करके उभरे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं, ठीक है, और परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो दबा हुआ भाग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ भाग है और पॉलिश किया हुआ भाग उभरा हुआ है। ठीक है, तब इसका हम लोग नाम देते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, तब ये समझ में आता है कि जो गोली दर्पण होता है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं अवतल दर्पण, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा ये जो हमारा है, ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब ये दर्पण को हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण के भी दो भाग होते हैं, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, इतनी बात होगा। अब इसको आप लोग नोट करिए, ये डिफिनेशन है कुछ, इसको नोट करिए आप लोग। तो हम लोगों ने गोली दर्पण के बारे में जान लिया है। ठीक है, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण में हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में भी जान लिए हैं। ठीक है, अब गोली दर्पण में कुछ डिफिनेशन है, ठीक, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला हमारा जो डिफिनेशन है वो है ध्रुव, यानी कि गोली दर्पण में ध्रुव किसे कहते हैं। गोली दर्पण मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी कि उत्तल दर्पण में ध्रुव क्या होता है, अवतल दर्पण में ध्रुव क्या होता है और उत्तल दर्पण में ध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो इसके डिफिनेशन को आप पढ़िए। ध्रुव, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, गोली दर्पण, ये हमारा गोली दर्पण हुआ। ठीक है, ये गोली दर्पण हुआ। करा कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, इसमें परावर्तक पृष्ठ ये अंदर वाला। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, और इसमें उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है ये ऊपर वाला है। ठीक है, करा गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, यानी कि जो ये परावर्तक पृष्ठ है इसके केंद्र को, ठीक है, यानी कि इसका केंद्र क्या होगा, ये होगा, और इसमें ये होगा, इसके केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है,
यानी कि जो ये पॉइंट होगा और इसमें जो ये पॉइंट होगा, इसे ही हम लोग दर्पण का ध्रुव कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो होगा वो गोलीय दर्पण का ध्रुव होगा और इसे हम लोग P से लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे इसको P से लिख देंगे। ठीक है, P और इसमें ये हमारा P होगा ये। ठीक है, अच्छा, तो एक डिफिनेशन हम लोगों ने जान लिया कि ध्रुव क्या होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में ध्रुव क्या होते हैं। ठीक, अब हमारा जो दूसरा डिफिनेशन है वो वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र का डिफिनेशन हम लोग जानेंगे, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये हमारा गोलीय दर्पण हुआ। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। आप देखिए यहाँ से ये पूरा हमारा गोला है। ठीक है, इसको हम लोगों ने कट किया है और एक तरफ पॉलिश किया है, तो तब हमारा ये बना है, क्या बना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, वही बात यहाँ पे कर रहा है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी कि ये जो हमारा पूरा गोला है, ठीक है, ये भी पूरा गोला है। ठीक, इसका जो केंद्र होता है, यानी कि सेंटर, ये इसका सेंटर होगा। ठीक, ये इसका सेंटर होगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, जो ये हमारा दर्पण है, ठीक है, इसका वक्रता केंद्र कहेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके लिए होगा, ये मिरर के लिए होगा। ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दो डिफिनीशन हम लोगों ने देख लिया। अब इतना आप लोग नोट करिए, तब तक फिर हम आगे बात करेंगे कुछ और डिफिनीशन से। ठीक है, तो देखिए हमारा ये अगला डिफिनीशन है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा डिफिनीशन है। तो इसका डिफिनीशन ये है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ये कह ये रहा है कि गोलीय दर्पण का यानी कि ये परावर्तक पृष्ठ है हमारा। अवतल दर्पण में अगर हम बात करें तो ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो ये परावर्तक पृष्ठ जो है वो जिस गोलीय दर्पण का भाग, मतलब ये एक गोले का भाग है। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ जो है ये पूरा गोला जो है ये है, ये हमारा पूरा गोला है, इसका एक भाग है, हम लोगों ने कट किया तो इसका एक भाग ये है। ठीक, यानी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को, यानी कि गोले की जो त्रिज्या होगी क्या होगी, ये इसका गोले का सेंटर है। ठीक, ये गोले का सेंटर है और इसको हम लोग, इस सेंटर को ही हम लोग, ये जो गोलीय दर्पण है इसका हम लोग क्या करते हैं, वक्रता केंद्र करते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इस गोले का जो रेडियस होगा, रेडियस ये होगा PC। ठीक है, या CP जो है ये रेडियस होगा इस गोले का। तो इस रेडियस को ही हम लोग इस दर्पण के लिए क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण में जो CP होगा वो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा PC है, PC ये पूरे गोले का क्या है, त्रिज्या है, यानी रेडियस है। तो यही PC इस दर्पण के लिए, यानी कि जो ये कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, यानी कि इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो होगा क्या होगा, हमारा R क्या होगा, अवतल दर्पण में R क्या होगा, ये CP होगा। ठीक है, और इसमें हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल टू PC। ठीक है, यही होगा। तो इससे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला जो डिफिनीशन है वो है मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। ठीक, तो इसका डिफिनीशन हमने ये लिखा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये हमारा गोलीय दर्पण है, इसका जो ध्रुव P है, ठीक, वो वक्रता त्रिज्या R से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को, ठीक, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि ये इस ध्रुव से, ये जो हमारा त्रिज्या है वक्रता त्रिज्या, इससे गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है, ये बहुत आगे तक जाएगा, इधर भी आगे तक जाएगा। ठीक है, ये जो एक्सिस बनेगा,
ठीक। इसे ही हम लोग मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इसमें भी ऐसे ही होगा, ये ध्रुव है और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इससे जो हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसे ही हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों डिफिनीशन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इतना नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। कुछ और डिफिनीशन है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इतना नोट करिए आप लोग तब तक। तो देखिए, ये हमारा अगला डिफिनीशन है, मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनीशन हमने ये लिखा है, मुख्य अक्ष पर स्थित। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा जो है वो मुख्य अक्ष है। ठीक, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु यानी कि वो एक ऐसा बिंदु जो मुख्य यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है उस पर स्थित हो। ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, इसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब जो डिफिनीशन कह रहा है उसी के हिसाब से अब हम लोग चलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर प्रकाश की किरणें चलेंगी। ठीक, इस पर टकराने के बाद, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ठीक, इस पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक, परावर्तन के नियम हम लोग पढ़े हैं, उसमें हम लोग को पता है ये। इसमें इस पर टकराने के बाद परावर्तित होंगी। ठीक, तो वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगी, ठीक है, या मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती ही प्रतीत होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वास्तव में मिले ही। ठीक है, ऐसा लग भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण में बात करेंगे पहले। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें ऐसे हम लोग ले जाएंगे, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरणें जा रही हैं। ठीक, ऐसे जाएंगी, जाने के बाद ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, इससे टकराएंगी तो आप रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, मान लिया कि रिफ्लेक्शन के बाद प्रकाश की किरणें जो हैं ऐसे वापस आ जा रही हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं यानी कि ये इंसिडेंट रे होगा हमारा। ठीक, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा। ठीक, अब हम लोगों ने परावर्तन के नियम में ये पढ़ा कि जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट होगा वहाँ से एक अभिलंब खींचेंगे। ठीक, तो हमारा अभिलंब कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये कोण आई हो जाएगा, ये कोण आर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश की किरण को भेजा, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें पुनः उसी दिशा में पुनः रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पर ये कट करती हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं। ठीक है, इसे ही, इस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस करते हैं यानी कि प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब उत्तल दर्पण में हम लोग देखेंगे, अवतल दर्पण की तो बात हो गई। अब इसमें देखिए, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है वो ये है, ऊपर वाला भाग है। ठीक है, ऊपर वाला भाग है। अब प्रकाश की किरणें ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी यानी कि प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी, प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ इस पर टकराएंगी। ठीक, यहाँ टकराने के बाद जो प्रकाश की किरणें होंगी वो वापस चली जाएंगी। ठीक है, परावर्तित हो जाएंगी, तो जो प्रकाश की किरणें वो परावर्तित होकर ऐसे चली जाएंगी। ठीक है, ऐसे चली जाएंगी, तो यहाँ पे हम लोग एक अभिलंब खींचेंगे। ठीक है, ये हमारा अभिलंब है, प्रकाश की किरणें ऐसे चली जाएंगी। अच्छा, तो यहाँ तो मुख्य अक्ष को कट नहीं किए। ठीक, तो हम लोग अगर जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर वापस जा रही हैं, इसी को अगर हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएं हैं, ठीक है, पीछे की ओर बढ़ाएं तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा इमेजिनरी लाइन है, ठीक, ये मुख्य अक्ष को इस पॉइंट पे कट कर रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने डिफिनीशन में भी ये पढ़ा कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से मिलती हैं, यहाँ पे तो मिल जा रही हैं, यहाँ पे तो हमने देखा ये
मिल जा रही हैं, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पे मिल नहीं रही हैं, लेकिन जब हमने इमेजिनरी लाइन ड्रा किया तो हम लोग देख रहे हैं कि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरणें हैं यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब इस पॉइंट को भी हम लोग मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, ठीक है, और इसे एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा वो एफ होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से। फिर आप लोग ये ऐसा हो गया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि रिलेशन क्या होगा जो हमारा ये वक्रता त्रिज्या है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी कि इस वक्रता त्रिज्या, ठीक। और अभी नहीं, इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, पहले हम इसको देख लेंगे फिर हम उसकी बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ। तो हम लोगों ने डिफिनेशन लिखा, ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यानी कि ध्रुव यानी कि ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है, ध्रुव व मुख्य फोकस हमारा एफ है, ठीक, के मध्य की दूरी यानी कि ये जो हमारा होगा PF, ठीक है, ये PF जो होगा वो हमारा होगा फोकस दूरी, ठीक है, यानी कि जो हमारा PF जो होगा वो हमारा होगा क्या होगा, फोकस दूरी होगा, ठीक। और इसे हम लोग एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा एफ होगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण में ध्रुव, ठीक, ध्रुव व मुख्य फोकस एफ, P और F के बीच की जो दूरी होगी ये PF, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा फोकस दूरी होगा वो PF होगा, ठीक है, PF होगा इक्वल टू F, ठीक है। इतनी बातें हो गई, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, और जो ये हमारा फोकल लेंथ होता है, इनमें क्या रिलेशंस होते हैं, ठीक। तो इनमें रिलेशन ये होता है कि जो ये फोकस दूरी होती हैं, ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ होती हैं, ठीक, वो हमारा जो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसकी आधी होती हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का दोगुना होता है, ठीक। इसी बात को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी कि जो हमारा PC होगा, ठीक है, PC हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक, यानी कि PC इक्वल टू PF, ठीक है, यानी कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है PC, इसको हम लोगों ने R से रिप्रेजेंट किया था, R इक्वल टू, और जो PF है यानी कि फोकल लेंथ, इसको हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तब जो R होगा R इक्वल टू 2F होगा, ठीक है। ये रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में, ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये हमारी कोई डिफिनेशंस थी, इसके बारे में हम लोग ने बात किया, ठीक। अब इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे।